हाँ प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं गौरव कुमार यादव अपने चैनल रेड क्लाइमेक्स स्टडी पर आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2022 26,779 पदों के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ, और आज हम लोग सिंपलीफिकेशन में पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके बोर्ड पर। प्रिय विद्यार्थियों आप लोग ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सुपर क्वेश्चन हैं, आप लोग करने का प्रयास करें। कह रहा 83 सही 3/7 प्लस 117 सही 6/7 प्लस 50 सही 5/7 को हल करने पर इसका मान क्या आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए आप लोग खूब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं प्रिय विद्यार्थियों आपसे कहूं कहीं पर अगर इस प्रकार से लिखा है 2 सही 1/3, तो प्रिय विद्यार्थियों इसको जब हम लोग हल करेंगे तो इसका मतलब 3 दूनाई 6 और 1 7, 7/3 हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों इस संख्या को क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 2 + 1/3। तो प्रिय विद्यार्थियों अब भी यही हो जाएगा, 3 दूनाई 6 हो जाएगा, 1 7 मतलब 7/3। कहने का मतलब इस प्रकार अगर कोई संख्या लिखी हो तो हम लोग उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार की संख्या को हल करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों जितना भी सही वाला मान दिया गया है इनको आप एक साथ कर लें। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों 83 + 117 + 50 और बटे वाली सारी चीज प्रिय विद्यार्थियों इन बटे वाली चीजों को आप एक साथ जोड़ लीजिए। इनको जब आप एक साथ जोड़ेंगे 3/7 + 6/7 + 5/7। अब भैया आप लोग ध्यान देंगे, इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 0 7 और 7 और 3 10 के 0 हो गया, और 5 6 और 6 और 8 8 6 14, 14 1 15 5 हो गया। ठीक है, एक और एक हासिल तो 250 आ गया। इसको आपने जब जोड़ा प्रिय विद्यार्थियों 83 117 और 50 तो आ गया 250। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर सभी संख्याओं के हर समान हैं, और जब भी सभी संख्याओं के हर समान हो तो सारी संख्याओं को हम जोड़ या घटा सकते हैं, उनके अंश को जोड़ या घटा सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों अगर जोड़ का चिन्ह है सभी अंश को हम लोग जोड़ लेंगे और हर को हम 7 मान लेंगे। तो कहने का मतलब 3 + 6 + 5। अब प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देंगे 250 + 6 5 11 और 3 14, 14/7 हो जाएगा। 7 कन्ने 7, 7 दूनाई 14। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों 250 + 2 बराबर 252 आ जाएगा भैया। 252 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा आपका। इस क्वेश्चन नंबर 1 का परफेक्ट उत्तर आपका 252 होगा। आशा करते हैं चीज़ें आप लोगों को समझ में विधिवत तरीके से आ गई होंगी। आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हाँ प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिए, लिखा है 11 सही 3/7 प्लस 119 सही 4/7, इसको हल करने पर मान कितना आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों मैंने बता रखा सही वाली जितनी भी चीज़ें हैं इन सही वाली चीज़ों को हम एक साथ जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब 11 + 119 और प्लस, अब बटे वाली चीज़ों को आप लोग एक साथ जोड़ लीजिए, इन दोनों को साथ में जोड़िए भैया। 3/7 + 4/7, 9 और 1 10 हो गया भैया, 0 हो गया, 1 और 2 3 हो गया, एक हासिल मतलब 3 हो गया है ना, और एक हासिल जो है 130, एक हासिल है ना 130 आ गया। 9 और 1 10 के 0 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, एक हासिल 3 हो गया, और इसके बाद 130 आएगा भैया। प्लस इसको जब आप लोग देखेंगे तो प्रिय विद्यार्थियों हर समान है तो आप लोग हर 7 लिख लेंगे, 3 और प्लस का चिन्ह है 4 लिख लीजिए। तो आप लोग ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों 130 + 7/7, 7 7 एक बार में कट गया। कहने का मतलब उत्तर हमारा आ गया 130 प्लस में 1 तो बराबर 131। 131 भैया इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं प्रिय विद्यार्थियों आप लोग कॉपी और पेन लेकर के इन प्रश्नों को जरूर नोट कर रहे होंगे और चीज़ें आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ भी रही होंगी। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हाँ प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर
119 सही, 5/13 प्लस 73 सही, 6/13 प्लस 81 सही, 2/13। इसको हल करने पर मान क्या आएगा? तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों, जो भी चीज़ें सही में हैं सही को हम लोग एक साथ जोड़ लेते हैं। 119 प्लस 73 प्लस 81 और इसके बाद बटे वाली चीज़ों को प्रिय विद्यार्थियों आप लोग एक साथ जोड़ेंगे। इन बटे वाली चीज़ों को आप लोग एक साथ में जोड़ेंगे। 5/13 प्लस 6/13 और प्लस भैया 2/13। अब आप लोग ध्यान देंगे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप सही वाली चीज़ों को जोड़ेंगे 1 और 3 हो गया 4, 9 4 13 भैया 3 आ गया, कितना आ गया 3। और इसके बाद 8, 8 7 15, 15 1 16, 16 1 17 भैया 7 आ गया। इसके बाद 1 और 1 आ गया भैया 173। इन सारी चीज़ों को जब हमने जोड़ा तो आ गया भैया 173। 173 एक हासिल आएगा भैया 273 आएगा, 273 आएगा प्रिय विद्यार्थियों, 273 प्लस आप लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पर सभी के हर क्या है समान है, तो यहाँ पर आप लोग 13 लिख लेंगे। जब हर समान है तो सीधे सीधे आप लोग अंश को जोड़ या घटा सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों 5 है और इसके बाद आपका 6 है, फिर प्लस 2 है। आप लोग ध्यान देंगे, इनको जब आप जोड़ेंगे 6 5 11 तो 13 हो गया। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों 273 प्लस 13 बटे में 13। अब इसको भैया 13 13 कट जाएगा एक बार में, तो उत्तर आपका क्या आ जाएगा 273 प्लस 1। कहने का मतलब भैया उत्तर आ जाएगा 274। 274 भैया आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आशा करते चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये रहा आपके बोर्ड पर। करा है 49 सही 1/3 प्लस 44 सही 1/5 प्लस 51 सही 1/15। इसको हल करने पर आपका मान क्या आएगा? तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोगों को बता रखा है, जो चीज़ें भैया सही में हो पहले सही वाली चीज़ों को आप एक साथ लिख लें। तो यहाँ पर 49 हो जाएगा प्लस 44 हो जाएगा और प्लस भैया आपका हो जाएगा 51। प्लस भैया बटे वाली चीज़ों को आप एक साथ जोड़ देंगे। जब बटे वाली चीज़ों को आप एक साथ जोड़ेंगे तो 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/15 भैया। अब इन चीज़ों को जब आप लोग जोड़ेंगे तो 1 और 4 5 हो जाएगा और 5 और 9 भैया 14 4 आ जाएगा। 5 और 4 9, 9 4 13 1 14, 144 आ जाएगा भैया। बटे वाली सही वाली चीज़ों को जब आपने जोड़ा तो 144 आ गया। अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पर सबके जो हर हैं डिफर हैं, अलग अलग हैं। तो जब भी अलग अलग हों तो प्रिय विद्यार्थियों आप क्या लेंगे, लासा लेंगे। किन का? 3 5 और 15 का जब आप लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो एलसीएम भैया 15 आएगा। एलसीएम का मीन्स हो गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। मल्टीपल वह छोटे से छोटा गुणज, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 3 5 और 15 का पहाड़ा पूरी पूरी चला जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों वह संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भैया 15। वह संख्या 15 है, छोटी से छोटी संख्या जिसमें 3 5 और 15 का पहाड़ा पूरी तरीके से चला जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों इसका हम लोग अंश लिख लेंगे 1 गुणे, गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। 3 का पहाड़ा प्रिय विद्यार्थियों 15 में कितनी बार जाता है भैया? 5 बार जाता है, 5 से गुणा कर देंगे, फिर प्लस का चिन्ह अंश में 1 लिखेंगे गुणे। 5 का पहाड़ा प्रिय विद्यार्थियों 15 में कितनी बार जाता? 3 बार जाता, इसलिए यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, फिर प्लस फिर इसका अंश लिख लेंगे और इसके बाद फिर गुणे। 15 का पहाड़ा 15 में प्रिय विद्यार्थियों 1 बार जाता है, 1 लिख लेंगे। इसके बाद आप लोग ध्यान देंगे 144 प्लस 5 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 3 कन्ने 3 हो जाएगा, प्लस 1 कन्ने 1 हो जाएगा। आप प्रिय विद्यार्थियों आप लोग इन चीज़ों को जोड़ सकते हैं। तो 144 प्लस 5 3 8 1 9, 9/15 आ जाएगा भैया। तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर प्रिय विद्यार्थियों 144 सही 3/5, 144 सही 3/5, 144 सही 3/5 बिल्कुल से हमारा परफेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी।
आशा करते हैं सारी चीज़ें विधिवत तरीके से आप लोगों को समझ में आ गई होंगी और आप लोग कापी और पेन लेकर इन चीज़ों को ज़रूर अपने कापी में नोट कर रहे होंगे। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जो बच्चा उत्तर बता देगा, मैं जान लूंगा कि आप लोग मैथ बढ़िया पढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर 90% बच्चा गलत देगा। इस प्रश्न का उत्तर 90% बच्चा गलत देगा। ये रहे ऑप्शन आपके, आप लोग लगा के चेक कर लीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए प्रोसेस वही है, पहले हम लोग सही वाली चीज़ों को राइट डाउन करते हैं। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों 55 प्लस में 45 और प्लस में 41। अब सही वाली चीज़ों को हम लोग जोड़ लिए प्रिय विद्यार्थियों। अब हम लोग बटे वाली चीज़ों को, इन बटे वाली चीज़ों को एक साथ में जोड़ेंगे। तो कहने का मतलब 2/3 प्लस 4/5 प्लस 11/15। अब प्रिय विद्यार्थियों एक काम ये करना है, पहले सही वाली चीज़ों को जोड़ लीजिए। 1 और 5 6 हो गया, 6 5 11 भैया 1 हो गया। अब 4 और 4 8 और 8 5 13, 13 1 14 हो जाएगा भैया 14, 141 आ गया। सही वाली संख्याओं को जोड़ने पर प्रिय विद्यार्थियों हमें रिजल्ट कितना मिला, 141। आगे आप बटे वाली चीज़ें जैसे ही जोड़ने गए, आपने देखा 3 5 15 सभी लोगों के डिनोमिनेटर डिफर हैं और असमान हैं, तो इनका आप लोग लासा ले लेंगे। 3 5 15 का एलसीएम लेंगे प्रिय विद्यार्थियों, एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं का 3 5 और 15 का पहाड़ा पूरी तरीके से चला जाता है। 3 5 15, 5 3 15, 15 कन्ने 15। आप प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देंगे, यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर हर आपने लासा ले लिया 15, 2 आप लोग लिख लेंगे। 3 का पहाड़ा प्रिय विद्यार्थियों इस 15 में कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा भैया, 5 बार जाएगा, प्लस 4 लिखेंगे और गुणे 5 का पहाड़ा 15 में 3 बार जाएगा भैया, फिर प्लस का चिन्ह है प्लस लगाएंगे। 11 गुणे 15 का पहाड़ा प्रिय विद्यार्थियों 15 में 1 बार जाएगा तो 1 लिख लेंगे। अब प्रिय विद्यार्थियों 141 प्लस 5 दुनाई 10 प्लस 4 3 12 और प्लस 11 करने 11 बटे भैया 15। आप प्रिय विद्यार्थियों जब आप इनको जोड़ेंगे, जब आप इनको जोड़ेंगे तो 12 10 22, 22 10 हो गया आपका 32, 32 1 33। प्रिय विद्यार्थियों ये आ गया 33/15। आप प्रिय विद्यार्थियों 3 से आप लोग इसको काट सकते हैं, तो 3 कन्ने 3, 3 कन्ने 3, 3 5 15। तो प्रिय विद्यार्थियों आपका जो उत्तर आया 141 और 11, 141 प्लस 141 प्लस 11/5। आप प्रिय विद्यार्थियों ये उत्तर आपका नहीं होगा, है ना। जो बच्चे इस चीज़ को इस प्रकार से लिख देंगे 141 सही 11/5, उनका उत्तर प्रिय विद्यार्थियों गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा कि यहाँ पर अंश आपका बड़ा हो गया। कहने का मतलब हर का पहाड़ा अभी 11 में जा सकता है। 11 में प्रिय विद्यार्थियों 5 का पहाड़ा 2 बार चला जाएगा, 5 दुनाई 10 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 सही 1/5। तो कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर हो जाएगा 141 प्लस 2 और प्लस कितना 1/5। तो 141 में 2 जुड़ जाएगा, प्रिय विद्यार्थियों हो जाएगा 143 सही 1/5। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर। प्रिय विद्यार्थियों यहाँ मैंने ऑप्शन गलत कर दिया। ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए था ये वाला आपका 143 ऑप्शन नंबर ए मान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 143 सही 1/5, 143 सही 1/5 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इस प्रकार का मैटर भैया तब होगा जब आपका अंश बड़ा आ जाए, है ना, जब आपका अंश बड़ा आ जाए। चलिए अब हम लोग करेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग करने प्रयास करें। इस प्रकार के सवालों को करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों हम लोग क्या करेंगे, सही वाली चीज़ें जो हैं, जो भी भैया सही वाली चीज़ें हैं, सही वाली चीज़ों को आप एक साथ रखेंगे और इसके बाद बटे वाली चीज़ों को आप लोग एक साथ रखेंगे भैया। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों कहने का मतलब इसको मैं 41 प्लस 42 प्लस, अब इनको फ्रैक्शन वाली चीज़ों को मैं एक साथ रखता हूँ 3/4
और प्लस 2/3। आप प्रिय विद्यार्थियों इनको जोड़ेंगे तो 42 दूना 44 होता है, एक कम कर देंगे 43, इन दोनों को जोड़ दिया, 2 1 3 हो गया भैया, 4 4 8, 4 4 8 है ना 8, 83 आएगा प्रिय विद्यार्थियों, 83 आ जाएगा है ना, 40 दूना 80, 80 3 83 प्लस। अब 3 और 4 का एलसीएम लेंगे प्रिय विद्यार्थियों, 3 और 4 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12 भैया, कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों 12 राइट डाउन करेंगे, इसका हर कितना है 3, और इस 4 का पहाड़ा 12 में जाएगा भैया, कितनी बार 4 3 12 3, फिर प्लस का चिन्ह, फिर इसका आंसर लिख लिए 2 गुणे 3 का पहाड़ा 12 भैया 4 बार जाएगा, 4 हमने लिख लिया, और इसके बाद 83 प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 4 दुनाई 8 हो जाएगा, बटे भैया 12 हो जाएगा। आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों 83 प्लस 9 8 17 हो जाएगा, बटे में 12 हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान देंगे 12 का पहाड़ा 17 में प्रिय विद्यार्थियों एक बार जा सकता है, 17 में जब हम लोग 12 से भाग करेंगे एक बार जाएगा, घटा लेंगे 5 आ जाएगा, तो इसको प्रिय विद्यार्थियों हम लोग एक सही 5/12 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 83 प्लस 1 प्लस 5/12, हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इस चीज़ को प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार से लिखा जा सकता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है ना। तो आप लोग ध्यान देंगे 83 में एक जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 84 सही 5/12, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो यही आपका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा 84 सही 5/12, ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। आशा करते हैं चीज़ें आप लोगों को विधिवत तरीके से समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 भैया, क्वेश्चन नंबर 7 प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग ध्यान देंगे, बात वही है, पहले हम लोग सही वाली चीज़ों को भैया जोड़ लेंगे। कहने का मतलब 23 प्लस 77 प्लस 50। आप फ्रैक्शन वाली चीज़ों को जोड़ लेंगे, फ्रैक्शन वाली चीज़ों को एक साथ जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 भैया 7/8। अब प्रिय विद्यार्थियों जब इनको मैंने जोड़ा 0 7 7 3 10 के 0 हो गया, और 5 7 5 12, 12 और 2 14 भैया 140, 140 एक हासिल 150, 150 प्लस आप लोग ऊपर नीचे करके भी जोड़ सकते हैं भैया 2 है ना 23 है। ध्यान देंगे अब इनको जब जोड़ेंगे तो 1/2, 1/2 कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों 2 4 8 का लासा ले लेंगे, 2 4 8 का एलसीएम जब आपने लिया, एलसीएम जब आप लेंगे तो 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया 8। तो नीचे आप क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। आप प्रिय विद्यार्थियों इसका आंसर लिखा 1 गुणे 2 का पहाड़ा 8 में कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, इसका आंसर लिख लेंगे 3 गुणे 4 में 8 पहाड़ा भैया 2 बार जाएगा, प्लस 7 लिखे 8 में 8 का पहाड़ा प्रिय विद्यार्थियों एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 1। अब आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए 150 प्लस 4 करने 4 हो जाएगा, प्लस 3 दुनाई 6 हो जाएगा, प्लस 7 करने 7 बटे भैया 8। तो 150 प्लस ध्यान देंगे तो 7 6 13, 13 4 17, 17/8। तो 17 में प्रिय विद्यार्थियों 17 को अगर मैं 8 से भाग करूंगा तो 8 दुनाई 16 हो जाएगा, 1 आ गया। इसको प्रिय विद्यार्थियों 2 सही 1/8 लिखा जा सकता है, और इस चीज़ को प्रिय विद्यार्थियों 2 प्लस 1/8 भी मैं लिख सकता हूँ। इस चीज़ को मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों आपका हो जाएगा 150 प्लस 2 प्लस 1/8, 2 150 में जुड़ जाएगा तो 152 प्लस 1/8। तो प्रिय विद्यार्थी इसको मैं अब लिख सकता हूँ 152 सही 1/8 ही हमारा परफेक्ट उत्तर आ जाएगा। आशा करते हैं चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 था, क्या था 7। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाँ प्रिय विद्यार्थियों आज के सेशन में बस इतना ही। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आप लोगों ने राइट डाउन किया होगा। आगे हम लोग इसके अभी 8-10 पार्ट लाएंगे, आगे सिंप्लीफिकेशन चलता रहेगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हंसते रहें, हंसते और हंसाते रहें, स्वस्थमंद रहें, और पढ़ाई भी ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के पास अब पीछे हटने आगे बढ़ने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है ना। आगे बढ़ते रहें, जहां आप लोग प्रिय विद्यार्थियों पहुंच चुके हैं वहां से अगर आप लोग पीछे जाएंगे
तो आपको कुछ भी हाथ आने वाला नहीं, आप लोग विधिवत तरीके से जानते हैं, है ना, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो आगे निरंतर चलते रहें, है ना, होप इज लाइफ, आशा ही जीवन है ना। कंटिन्यूटी इज वेरी नेसेसरी फॉर सक्सेस, निरंतरता सफलता के लिए बहुत जरूरी होती है। निरंतर रूप से आप लोग कार्य करते रहें, कोई भी कार्य प्रिय विद्यार्थियों पूरी मेहनत लगन और ईमानदारी से करेंगे तो आज नहीं कल आपका भविष्य जरूर उज्जवल होगा। ठीक है, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ही नव वर्ष की आप लोगों को सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे यहाँ ऑफलाइन में भी दिलासीगंज और महबूबगंज में जो अपनी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, वहाँ पर यूपी पुलिस का बैच, न्यू बैच शुरू हो गया है। जो भी बच्चे लोग एडमिशन चाहते हैं वो संस्था से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर आज मैं यहाँ पर लास्ट में कर दूंगा, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।